आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध जगत से जुड़ी ऐसी कहानी जो मासूम और भोली वाली बच्चियों की है। महज 10 और 13 साल की ऐसी दो बच्चियों के ताजा मामले सामने आए जिनके साथ अपनों ने ही जुल्म का कहर ढाना शुरू कर दिया। इन मासूम बच्चियों ने ठीक से दुनिया को जाना भी नहीं। वहाँ बच्चियों ने अपने परिवार के सदस्यों की हिंसा का शिकार हो गई और तंग आकर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए जानते हैं पूरा मामला। हर दिन एक मासूम हो रहा हिंसा का शिकार। क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है राजधानी? 2 साल में बढ़ गए 2 गुने मामले। लॉकडाउन में आए बच्चों पर हिंसा के ज्यादा मामले। राजधानी भोपाल के लिए ये चिंता की बात है कि यहाँ हर रोज एक मासूम हिंसा का शिकार हो रहा है। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ बच्चों पर हिंसा के केस दोगुना बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल सरकार ने नेशनल अपराध रिकॉर्ड को आखिरी बार 2019 में जारी किया था। उस दौरान इंदौर के बाद भोपाल में सबसे ज्यादा बच्चों पर अपराध हुए थे। इंदौर में बच्चों के खिलाफ 395 अपराध हुए थे, जबकि भोपाल में 375 केस सामने आए थे। ये सिर्फ वो केस हैं जो पुलिस थानों में दर्ज हुए। इसके अलावा भोपाल में बच्चियों से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ के 221 और ज्यादती किए जाने के 152 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भोपाल बच्चों के लिए असुरक्षित हो रहा है। लॉकडाउन में कि खाली पिपलानी अकेले का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं जहाँ बच्चियों के साथ लगातार छेड़छाड़। क्योंकि क्या स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लड़कों के पास में काम नहीं है, तो वो गली मोहल्लों में खाली कोने में गुट बना के सिगरेट पीना, दारू पीना या फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। राजधानी में हाल ही में घटे 2 मामलों से आपको रूबरू कराते हैं। पहला मामला भोपाल के ऐशबाग से। उस बच्ची के सिर से 6 महीने पहले उसके पिता का साया उठ गया। इसके बाद बच्ची पर माँ और चाचा का कहर टूटने लगा। माँ ने बात बात पर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मजबूरन बच्ची को घर छोड़कर भागना पड़ा। एक मंदिर से 13 दिन पहले चाइल्ड लाइन लाई गई बच्ची के जिस्म पर बेल्ट और डंडे से पीटे जाने के जख्म मिले। उस बच्ची की एक आंख पर गहरा घाव है। करीब 6-7 हफ्ते पहले मामला सामने आया था। इसमें बच्ची को उसकी मां के द्वारा मारपीट करी गई थी और उसके चाचा के द्वारा मारपीट करी गई थी। इसमें जो चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने संबंधित थाने से संपर्क करके उसमें मामला कायम करवाया था। इसमें हम लोगों ने जे एक्ट धारा के अंदर तहत उसमें मामला कायम किया। असल में सुबह मेरे पास में फ़ोन आया करीब 12:30-1 बजे की मंदिर में एक बच्ची बैठी हुई थी और वो घर से भागी है सुबह 5 बजे और वो अपने कपड़े वपड़े लेके निकली, लेकिन उसको चोट बहुत लगी हुई है। उसके पूरे शरीर पे चोट है। आँख के ऊपर भी बहुत गहरा घाव है और शरीर पे पूरे उसके 9 साल की बच्ची है। बेल्ट से पिटाई और डंडे से पिटाई और उसको काफ़ी, और उसका एक हाथ बहुत स्वेलिंग है। तो फिर तुरंत टीम पहुंची, चाइल्ड लाइन से हम लोग वहां पर पहुंचे और वहां जब बच्ची से बात की तो उसने बताया कि मेरे साथ ये सारे इश्यूज हो रहे हैं और मेरे फादर की डेथ हुई है करीब 8-9 महीने पहले। उनका लंग्स पूरा तरह से डैमेज हो गया था और अब उसके बाद से माँ जो है वो एक जो हम उनको शुरू से चाचा चाचा बोलती थी, वो हमारे साथ रहते हैं और लगता है मम्मी ने शादी कर लिया है, मुझे नहीं पता क्या है करके। तो वो मेरे को आए दिन बहुत मारते हैं और कल रात को भी छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना दोनों लोगों ने मिलके मारा और वो जो चाचा है उन्होंने तो अपनी बेल्ट उतार के मुझे मारा। तो इमीडिएटली फिर चाइल्ड लाइन में हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद फिर उसको हम पहले तो हॉस्पिटल लेके गए, फिर FIR कराई और अब वो बच्ची जो है एक आश्रम में रह रही है बाल कल्याण समिति के माध्यम से। उसके बाद अब हम लोगों ने फिर फॉलो अप किया है तो उसमें पता लगा कि माँ को तो अभी जेल में लेके गए होंगे। अब जब तक बेल नहीं होगी तो बच्ची बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। बच्ची कहती है कि मैं पुलिस बनूंगी बड़े होके और मुझे मम्मी के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और उसको जहाँ आश्रम में रह रही है उसको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। उसकी अब चोटें भी ठीक हो गई हैं उसकी, लेकिन बहुत मारा था उसको बहुत बुरी तरह से। वही दूसरी घटना भोपाल के पिपलानी की, जहाँ 11 दिन पहले 13 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जब छात्रा के कहने पर माँ बाप मंजिलों को समझाने गए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। तीनों आरोपी
कॉलेज के छात्र निकले थे। ये 12-13 साल की बच्ची, आए दिन छोटी मोटी घटना होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा घटना हुई तो अब इस लड़की ने हिम्मत किया, उसके परिवार वालों ने भी हिम्मत किया, हम लोगों को भी कॉल किया। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए, फिर 3-4 लड़कों का जो नाम दिया जो लगातार उसको साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अभी तो बच्ची ठीक है और अभी तो परिवार के साथ में ही है, और चूंकि FIR हुई है तो वो थोड़ा डरते भी हैं बस्ती के अंदर की, ऐसा ना हो कि बदला लेने की भावना से कोई हमारे पास आए। लेकिन पुलिस उसके ऊपर तो जो वहाँ के जो बीट अधिकारी हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, और उनको नंबर हमने अपने दे रखे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बात कर सकते हैं। ऐशबाग और पिपलानी की ये 2 घटनाएं सिर्फ पानगी हैं। भोपाल में हर दिन बच्चों से जुड़े अपराध हो रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। इस दौरान बच्चे सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चाइल्ड लाइन के आंकड़े बता रहे हैं। बच्चों से होने वाले अपराधों का ग्राफ दोगुना हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 और 19 के बीच चाइल्ड लाइन के पास ऐसे 154 मामले पहुंचे थे। 2020-21 में ये संख्या 300 के पार जा चुकी है। यानी भोपाल में हर दिन करीब 1 बच्चे पर अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। जो मामले हमने आपको बताए, ये वो मामले हैं जो चाइल्ड लाइन तक पहुंच पाते हैं। कई मामलों में तो रिपोर्ट तक नहीं होती। अलर्ट विद समुंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मासूमों पर हो रहे अत्याचार हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मासूमों के साथ हुई हिंसा और अत्याचार के यहाँ मामले तो वहाँ हैं जो चाइल्ड लाइन तक पहुँचे हैं, लेकिन हमें एक बात चिंता में डाल देती है कि ना जाने ऐसे कितने मासूम हिंसा के शिकार हो रहे होंगे जो चाइल्ड लाइन तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि बच्चों के साथ हो रही अत्याचार या कोई भी मामले को लेकर खबर मिले तो आप आसपास हो रही ऐसी घटना का पता चले तो तुरंत अलर्ट हो जाए और पुलिस को सूचना दें। चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे विषयों के साथ जिससे हम आपको करा सके अलर्ट। तब तक आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।